हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में जो एडुटेरिया का करंट अफेयर्स का न्यू बुक निकाला गया है, इसका आज आपको सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यह इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट दिया गया, 10 सेट दिया गया है, जिसका कि आपको 1 नंबर सेट का आज सॉल्यूशन कराया जा रहा है। 1 नंबर सेट में बजट जो 2023-24 का प्रस्तुत किया गया, उससे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में कब पेश किया गया था? यह पेश किया गया था 1 फरवरी 2023 ईस्वी को। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट का आकार कितना है? तो केंद्रीय बजट जो पेश किया गया, इसका जो बजट का आकार है, वह बजट का आकार टोटल जो है 45,03,97 करोड़ रुपया। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट का अनुमान है? राजस्व खर्च का जो बजट का अनुमान रखा गया, वो टोटल लिखा गया है 35,21,36। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 35,021,36। आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना अनुमान रखा गया? ये प्रश्न हो गया। 5 नंबर पर देखते हैं। बजट 2023-24 में 4 नंबर प्रश्न का आंसर आपको 4 नंबर हो जाएगा। वित्त वर्ष राजस्व प्राप्ति का कितना बजट का अनुमान लगाया गया? राजस्व प्राप्ति का जो बजट का अनुमान लगाया गया 26,32,281 करोड़। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आइए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न करा बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएँ अपनाई गई, जिसे क्या नाम दिया गया? तो उसका नाम जो दिया गया है, वो नाम दिया गया सप्तर्षि। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला प्रश्न संख्या है कि निम्नलिखित में से बजट के 7 प्राथमिकताएँ सप्तर्षि से संबंधित है। कौन कौन संबंधित है? ये जो संबंधित है, समावेशी विकास, हरित विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र, अवसंरचना एवं निवेश। जबकि युवा शक्ति शामिल है सिर्फ, लेकिन भारत प्रगति साथ में ये नहीं है। इसलिए आंसर हो जाएगा 1 से 6 तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक स्किल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा? एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य जो रखा 2047 ईस्वी तक रखा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो 2023-24 के बजट में जो घोषणा किया गया, वो किया गया है इस न्यायालय की परियोजना चरण 3 और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, अमृत धरोहर स्कीम, ये सभी शामिल किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन। इनमें से एक से अधिक सभी शामिल है। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या करा उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई? इसमें घोषित किया गया आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधरोपण। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में किया गया? बजट भाषण में चर्चा किया गया 2023-24 में जो किया गया, उसमें काबिल किया है उज्ज्वला के लिए 9.6 करोड़, LPG कनेक्शन प्रदान करना, और 4.78 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले जाएंगे, और PM सुरक्षा बीमा योजना और PM जीवन ज्योति के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया जाना। इनमें से सभी शामिल है। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या बजट 2023-24 के अनुसार व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितना कर दिया गया? 6 से घटा करके 5 स्लैब कर दिया गया। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या है बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक के द्वारा किया जाएगा? तो ये राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किया जाएगा। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? 5G सेवाओं को विकसित करने के लिए 100 नए लैब्स स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न संख्या है कि सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उसकी सहायता करेगी? तो ये टोटल 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता करेगी। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन।
कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो टोटल जो है स्किल इंडिया सेल स्थापना करेंगे 30 को। आंसर क्या होगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 30। अगला प्रश्न संख्या जो है 16 नंबर, भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिया जाने की सरकार ने बजट 2023-24 में की है? तो यह जो घोषणा की है, ये घोषणा की है भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। आंसर क्या होगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है 17 नंबर, बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य कथन नहीं है उसे चुनना है। तो देख ले रहे हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। तो इसमें जो है कहा गया है कि सरकार को सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से आता है, यह जो है कथन गलत, सत्य नहीं है। और कहा गया है कि सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर करना पड़ता है, यह भी जो है कथन सत्य नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी और सी ऑप्शन डी एक से अधिक है। अगला प्रश्न है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार ने कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो ये टोटल 500 प्रखंडों में जो है आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है? तो टोटल 3 स्थापित करने की घोषणा की। आंसर क्या होगा? तो सी नंबर। अगला प्रश्न क्या, बजट में चर्चा किया गया आई गॉट कर्मयोगी क्या है? आई गॉट जो कर्मयोगी है वह एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। आंसर है बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना है? रेलवे का जो पूंजीगत परिव्यय है 2.4 लाख करोड़ रुपये। अगला प्रश्न क्या है, सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया? 2023-24 के बजट में जो निर्णय लिया गया है 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, 3400 से अधिक विधि कुबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाना, जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना। आंसर क्या हो जाएगा? तो एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। अगला प्रश्न क्या, पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया? कुल ऋण का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है 20 लाख करोड़ रुपये। बजट भाषण 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई। यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? तो समर्पित है संवेदनशील जनजातीय समूह के लिए। आंसर क्या है? तो ए नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी? तो राजकोषीय घाटे की जो अनुमति होगी वह 3.5% होगा। ऑप्शन नंबर बी 3.5%। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगी? तो यह कृषि के लिए निर्माण किया जाएगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आंसर क्या होगा? तो ए नंबर ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? श्री अन्न से जो है संबंधित नहीं, ये कथन चुनना है जो कि संबंधित नहीं है, गलत यानी कि है। तो इसमें देख ले रहे हैं भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक बनेगा, यह जो है संबंधित नहीं है। बाकी सही है, भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है, यह भी सही है। आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं, बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? मिष्टी पहल का जो संबंध है वह किससे? तो तटीय रेखा पर मैंग्रोव का पौधरोपण करना। आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न संख्या है, केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ा करके 79,000 करोड़ रुपये से अधिक कर दिया गया है? तो जो कर दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? राजस्व घाटा जो है कुल जीडीपी का 2.9% अनुमानित किया गया है। अगला प्रश्न क्या है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया? राजकोषीय घाटा का जो बजट अनुमान लगाया गया है वह लगाया गया है टोटल 17,86,816 करोड़। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
अगला प्रश्न संख्या देखते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाएगा। प्राथमिक घाटा का जो अनुमान लगाया गया है जीडीपी का 2.3% या फिर जो है 706,845 7,06,845 करोड़। आंसर हो जाएगा सी नंबर। ए और सी दोनों, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर 1 से अधिक, क्योंकि ए और सी दोनों सही है। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। नए नर्सिंग कॉलेज जो स्थापित किए जाएंगे, टोटल 155 नर्सिंग कॉलेज स्थापना किया जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 155 नहीं 157 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लग रहा है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान है। पूंजीगत खर्च का जो बजट अनुमान है कितना है 2023-24 के लिए लगाया गया। तो यह जो पूंजीगत खर्च का अनुमान लगाया गया, टोटल लगाया गया 1,000,1,961 करोड़। आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर ऑप्शन आएगा। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अमृतकाल भारत 800 तक की यात्रा के लिए कौन से 4 जो है मौके रूपांतरकारी होंगे। अमृतकाल भारत 800 तक की यात्रा के लिए निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं। तो ये जो हो सकते हैं ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर जो है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और हरित विकास। ये 4 हो सकते, 3, 4, 5 है, 3, 4, 5 है। ऑप्शन नंबर सी में आंसर क्या होगा, तो 36 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। तो 50 हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। 2030 तक रखा गया 5 मिलियन मीट्रिक टन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए नंबर। एमएमटी का फुल फॉर्म होता है मिलियन मीट्रिक टन। अगला प्रश्न क्या है, रासायनिक उर्वरक की जगह वैकल्पिक उर्वरक के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई। रासायनिक उर्वरक की जगह जो है बढ़ावा देने के लिए जो शुरुआत किया गया वह शुरू किया गया है पीएम प्रणाम योजना, पीएम श्री, पीएम विकास। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, तो पीएम प्रणाम योजना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न क्या, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो आमदनी संयंत्र टोटल जो है 500 स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। तो सरकार आर्द्र भूमि और जैव विविधता को बढ़ावा देगी अमृत धरोहर योजना के तहत। आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जो बजट में चर्चा किया है इसका लक्ष्य क्या है। तो इसका लक्ष्य जो है मांग आधारित औपचारिक कौशल विकास का प्रवर्धन कर सक्षम बनाना, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना। आंसर हो जाएगा क्या, एक से अधिक, ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न क्या, चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के साथ एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। तो यह विकसित किया जाएगा 50। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है। 2023-24 के बजट में जो चर्चा किया गया है स्वदेश दर्शन योजना, देखो अपना देश पहल, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। आंसर क्या होगा, तो परीक्ष सभी, ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक, सभी इसमें सही है। अगला प्रश्न क्या देखते हैं 45 नंबर, आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण रूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी। तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र शुरू किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है, जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ की बजटीय प्रावधान किया गया। तो जल जीवन मिशन के लिए 7,000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया।
अगला प्रश्न क्या, मनरेगा के लिए वित्त वर्ष में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया? तो मनरेगा के लिए टोटल जो किया गया है वो टोटल किया गया है 60,000 करोड़ रुपया। आंसर क्या हो जाएगा? तो ये नंबर। ये दोनों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सरकार का लक्ष्य है 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना परसेंट खर्च करना? स्वास्थ्य पे जो जीडीपी का 2.5% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न क्या है, सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पे करती है? सरकार जो है सर्वाधिक खर्च जो करती है वो ब्याज अदायगी पे करती है। अगला प्रश्न क्या है, नई व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 25% कर दिया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। आज के सेट का लास्ट प्रश्न है, अगला सेट आपको जल्द उपलब्ध करा दिया जाएगा।